बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपनी रहमत फरमाए। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आपका दोस्त आपका भाई सलमान ज़ाहिद एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज ना इधर मैं इकबाल टाउन में मौजूद हूँ, नदीम भाई की तरफ ना आपको ना इनके मियाँ साहब वाले परिंदे हैं और काफ़ी पुराने हैं इनके पास ना, उनका शौक़ करवाते हैं। उससे पहले दोस्तों गुजारिश है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है दोस्तों। कबूतर जो उनसे है ना, मेरा जो मेन जो सा चैनल बनाने का मकसद ये था कि दोस्तों को अच्छे और ख़ालिस कबूतर जो उनसे है ना VIP वो जो उनसे है ना परिंदों का शौक़ वगैरह जो उनसा चलता रहता है, आपको पता है, ताकि जितने नए व्यूवर्स हैं ना उन्हें अवेयरनेस भी आती है इससे। अच्छे परिंदे देखेंगे तो आप अच्छा परिंदा ही ख़रीदेंगे, ठीक है ना। परिंदा अच्छा देखने से समझ में आती है कि यार मैंने फ़लानी जगह ये परिंदा देखा था, वो ये था। और ये परिंदे जो उनसे हैं ना VIP तगड़े परिंदे हैं। इंशाल्लाह मुझे 100% उम्मीद है आपको ना परिंदे पसंद आएंगे नदीम भाई के ना। लेकिन दोस्तों चलते हैं रिजवान भाई की तरफ, इनसे थोड़ी गुफ्तगू भी करते हैं कि इनको कैसे शौक़ पड़ा, कहाँ से शौक़ पड़ा, ये परिंदे कैसे आए हैं इनके पास। ले दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह पाक का करम और फजल है, सब ठीक है, अल्लाह पाक का रहम। अच्छा रिजवान भाई, नदीम भाई मुझे ये बताएं कि ये जो परिंदे आपके पास मैंने देखे हैं इतने माशाल्लाह प्योरिटी में और ख़ालिस परिंदे हैं, ये आपको शौक़ कैसे पड़ा? पहले जनाब बचपन से शौक़ है। बचपन से शौक़ हाँ, है? बचपन से शौक़ है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके परिंदे इकट्ठे होते गए। सही। इसी तरह बस बने। जोड़े वगैरह भी आप खुद लगाते हैं? हाँ जी, खुद ही लगाते हैं। क्या बात है जी। या यकीन माने कि ना इधर से आपने कोई बाजियाँ वगैरह भी उड़ाते रहे? नहीं, कबूतर उड़ाए नहीं यहाँ से, ये शहर से उड़ाते थे। सही। तो वो भी ख़त्म कर दिए। शहर मतलब अंदरून? शादबाग से। शादबाग से। बिल्कुल। सही। तो उधर कौन सी छत थी, किस नाम से छत थी? वो तो चौधरी रियाज साहब है। चौधरी रियाज साहब। चौधरी रियाज साहब। हाँ, वहाँ से उड़ाते थे। चौधरी रियाज साहब की छत। जी। सही हो गया। और यही परिंदे उधर रिजल्ट देते हाँ थे? जी भैया, यहाँ से यही बच्चे जाते थे। क्या बात है जी। और दोस्तों उन्हें ना बड़ा पुराना शौक़ था, और जो उनसे है ना, क्या नाम है रिजवान भी, वो मामू है आपके, क्या रिश्ते में? हाँ जी, मामू ही कहते हैं हमने। मामू लगते हैं कि उन्हें ना बहुत पुराना शौक़ था, बाजी मेकर छत थी इनकी ना, तो बड़ा माशाल्लाह नाम रहा है उनका उधर ना। शादबाग में लोग उन्हें जानते भी होंगे, क्योंकि रिजवान भाई ना थोड़े सीधे साधे बंदे हैं, इस वजह से भी ना देख रहे हैं माशाल्लाह। तो ये वजह है कि ना नदीम। हाँ, नदीम भाई वो ना असल में मेरे जहन में से निकल जाता है। अच्छा। और नदीम भाई ना बड़े माशाल्लाह नाइस पर्सनैलिटी हैं और ज़्यादा बातचीत नहीं करते। ये मैंने इन्हें फ़ोर्स किया कि वीडियो बनानी है आपकी, तो इन्होंने कहा चलें। 2-3 दफ़ा कह मैं कभी बनाई नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलें मेहरबानी है आपकी। असल मकसद ये था कि चले शौक़ करवाते हैं आपको, ठीक है ना दोस्तों। ये रिजवान भाई कौन सा परिंदा है आपके हाथ में? ये जनाब मियाँ साहब बोले छठों वाला है। छठों वाला? जी, काफ़ी इसकी उम्र है। कितनी एज होगी इसकी तकरीबन? मेरा ख्याल है कोई 15 साल के करीब होगा ये। लें दोस्तों, ये ना माशाल्लाह इनके पास। अच्छा नदीम भाई एक बात और बताएं कि ये आपको ख़ानदानी शौक़ है, विरासत में मिला? नहीं। सही हो गया। ये देखें जी दोस्तों, मैं ना शौक़ करवाता हूँ इसका आपको, बड़ा माशाल्लाह। ये इसकी कितनी एज बताई है आपने? ये 15 साल का है। 15 साल का है ये। अंडे बच्चे करता है अभी? हाँ जी बिल्कुल। लें दोस्तों देख लें, ये पुराने जो ख़ानदानी कबूतर थे ना, वो यकीन मानो कि मैं काफ़ी जगहों पे गया हूँ, और एजड मतलब 20 साल का, 18 साल का, 15 साल का, 12, ये मामूली बात है, और अंडे बच्चे करते हैं कबूतर। सही है ना। ये कोई ब्लड में होता है रिजवान भाई ये चीज़? नहीं, ब्लड में तो मेरा ख्याल नहीं होता। इसको बस ये आप अच्छी केयर करो, अच्छा दाना डालो। लोग डालते हैं, देखें आपको पता, चने 10 किलो गंदम के अंदर किलो चने डाल देते हैं। सही। ज़्यादा कबूतर खुद ही ख़त्म हो जाता है। हम इसको अच्छा दाना डालते हैं, फिर उसके अलावा इनको कभी कभी सर्दियों में देसी घी के बोरे, क्या बात, ठीक है ना, साथ कोई अखरोट बादाम भी खिला देते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया।
लेकिन अच्छा जो अब जो परिंदे आगे आ रहे हैं, मैंने देखा कि मादियाँ 3 साल 4 साल बाद टांगों से रह जाती हैं, हाँ। ये चक्कर क्या है? बस यही आपको बताया, खुराक उनका का? खुराक का ब्रीडिंग कराई जाते हैं और साथ उस तरह खुराक नहीं होती, ठीक है ना। सही। कैल्शियम वगैरह कम, अक्सर मादियाँ कैल्शियम की वजह से अंडे बंद कर देती हैं, तो कोई खुराक नहीं होती, ब्रीडिंग कराई जाते हैं, 3-4 साल में मादी ख़त्म हो जाती है। ख़त्म हो जाती हाँ है। जी। ये ना मैंने अक्सर देखा है कि ना मुझे काफ़ी दोस्तों ने मैसेज भी किया कि हमारी मतलब कि अभी दूसरे तीसरे धागे की मादी है, हाँ जी। 1.5 साल की, वो उसको फालिज का अटैक हो गया, उसका अंडा फंस गया। कोई ये मतलब कि इस तरह के ना बकूवे होना शुरू हो जाती ये कमज़ोरी की वजह से सारे होते हैं, कमज़ोरी होती है, कबूतर के अंदर इम्यूनिटी नहीं होती। है। बिल्कुल। जब कबूतर को अटैक होता है तो वो उसको बीमारी का लड़ ही नहीं सकता, तो वो बीमारी की जद में आ जाता है। बिल्कुल ठीक हो गया। और नर तो मैंने देखा है अक्सर, नर जिस तरह कहते हैं ना, नहाता धोता घोड़ा होता बंदा भी, तो ये नर को तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ये मादियों को जो सा है ना बहुत आजकल ये। और एक दूसरी बात और है, ये अक्सर दोस्त फीड वगैरह डालते हैं, नदीम भाई इसके बारे में आपकी क्या राय है? भाईजान, फीड बीमारी की जड़ है, जड़ है। बीमारी का घर है फीड। फीड कभी ना डालें, कबूतरों की इम्यूनिटी कबूतरों में बिल्कुल नहीं होती। अगर आपके कबूतर बच्चे उड़ाते हैं, मसलन 10 घंटे जो बच्चा उड़ता है, अगर आप फीड पे उसको पालेंगे ना, वो बच्चा 5 घंटे उड़ेगा। अच्छा। हाँ, बिल्कुल फीड ना डालें, बेशक खाली गंदम के ऊपर बच्चे पाल लें, फीड ना डालें। फीड ना डालें। हाँ। लें दोस्तों, ये ना फीड का जो चक्कर है ना, अक्सर बच्चे पलवाने के चक्कर में ना लोग फीडें डालना शुरू कर देते हैं कि बच्चा फिट पलता है। साइज सही हो जाता है, हाँ। इसलिए कहता है बेकार है चीज़ वो। कमज़ोर बच्चा पलवा लें, फीड पे ना पलवाएं कभी। और ये अक्सर ये लालच बड़ी बुरी बुरी चीज़ है। कहते हैं 3 महीने में एक आम बच्चा जो था ना 2 महीने 2.5 महीने में रेडी होता है, वो कहे 15 दिन महीने में जो है ना हाँ फीड जी, रेडी ये कर देती फीड इन्होंने कुट के रखी होती है, पानी डालते हैं, टीके भरते हैं, पिलाई जाते हैं बच्चों को। ख़ास तौर पे जो सेठ वाले कबूतर जिन्होंने रखे हैं वो फीडों पे पालते हैं। हाँ आपने देखा है इनकी ज़रा सी इम्यूनिटी नहीं होती, बिल्कुल। थोड़ा सा इनको झटका लगता है, ये बीमारी की जद में आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लें दोस्तों, परिंदों का शौक़ करते हैं और साथ जो है ना इंशाल्लाह साथ साथ गुफ्तगू भी होती रहेगी, आप शौक़ भी जारी रखते हैं। लें दोस्तों, चलते हैं शौक़ की तरफ। लें जी दोस्तों, ये पहले मेल का शौक़ करें। अच्छा नदीम भाई, ये कौन सी ब्रीड है ये तस्वीर वाला कबूतर है। तस्वीर वाला? हाँ जी। माशाल्लाह, क्या बात है। अच्छा, ये आपको कहाँ से आए हैं परिंदे? ये जनाब मियाँ साहब के एक शागिर्द हैं, उनसे ख़रीदे थे ये। मियाँ साहब के शागिर्द थे? हाँ जी। मतलब मियाँ अजीम साहब के या मियाँ नज़ीर साहब के? मियाँ नज़ीर साहब के मिलने वाले थे। वो ये कबूतर लाए थे मियाँ साहब से, तो वहाँ से मैं लाया था। ठीक हो गया। लें दोस्तों, बड़ा माशाल्लाह तगड़ा परिंदा है ये दोस्तों, इसके पर माशाल्लाह जी, क्या बात है। ये देखें, ये इसका पूरा पर है, बड़ा मालिक ने जिस्म लगाया हुआ इसको। ये इसकी टेल है दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ये दोस्तों से गुजारिश है। अच्छा नदीम भाई, जोड़े वगैरह खुद लगाते हैं आप? हाँ जी। ये देखें पंजे इसके। तो क्या चीज़ देखते हैं जोड़ा लगाने में, एक अच्छा जोड़ा लगाने में, ब्रीडिंग का? अगर आपने बच्चे रोकने हैं जी जी, तो वो आप अलग लगाते हैं, उड़ाने वाला अलग लगाते हैं, इस तरह का भी है? हाँ जी, इस तरह का भी है। बिल्कुल भाईजान, बस आपने देखे कोई लंबी चौड़ी स्कीमें नहीं होती हाँ बिल्कुल में, ये बस एवं उस्तादों ने बनाई हुई हैं। कबूतरों के परों में थोड़ा क्रास डालें, ठीक है ना, उनका जिस्म थोड़ा मुख्तलिफ होना चाहिए एक दूसरे से। बिल्कुल ठीक है ना, ठीक हो गया। ये 2-4 चीज़ें होती हैं बस, इतनी कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं। इन्होंने कबूतरबाजी को आजकल इस तरह बना दिया जिस तरह कोई सियारा फतह करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया।
लें जी दोस्तों, ये दूसरा परिंदा देखें, माशाल्लाह। ये जी दूसरा है। रिजवान अपना नदीम भाई, इसकी एज कितनी का है? इसकी एज होगी इसकी और उसकी दोनों की 4-4 साल होगी। 4-4 साल है। हाँ जी। ब्रीडिंग में लगे हुए हैं ये। हाँ जी। नहीं जी दोस्तों, ये चीज़ देखिए इसकी कितनी कमाल है। मैं आगे से आपको इनकी औलादें भी दिखाता हूँ। ठीक हो गया, माशाल्लाह। ये मियाँ साहब वाले कौन सी ब्रीड में से है? ये समझ लें आप, ब्रीड तो एक ही है, ये समझ लें छट्टों वाले में ये थोड़ा गाढ़ा निकला है, छट्टों वालों में से छठों वाला। अच्छा, ये भी होता है हाँ कि जी। जो गाढ़ा निकल आया, थोड़ा फीका निकल आया, स्कूल वाला, तस्वीर वाला, इस तरह का बन गया। बिल्कुल एक ही चीज़ है सारी। सही हो गया, मतलब ब्लड लाइन एक ही है। एक ही है। ये बस छठों वाले और ये जो तस्वीर नाम पड़े होंगे। नाम पड़े हुए हैं। बेहतरीन हो गया। लें दोस्तों, इनकी फीमेल का भी शो करवाते हैं आपको। लें जी दोस्तों, अभी जो छठों वाला देखा है ना, ये उसका बेटा है आगे। माशाल्लाह यार, ये लें दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ये गुजारिश है आपसे बस। ये देखें, ये जो अभी छठों वाला नर देखा ना आपने, ये उसका बेटा है आगे। ये जो अभी आपने छठों वाला नर देखा ना, ये उसका बेटा है। ये देखिए, ये पलक देख रहे हैं इसकी, धागे से भी बरी। ये पर है इसके कबूतर ना इस दफ़ा रिजवान भाई जल्दी अपना लेट क्रीच में पड़े हैं, क्या चक्कर है? बस इन लोग नलाइयाँ नहीं देते जल्दी टाइम से, तो कबूतर को नलाई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, टाइम से उन्हें नलाइयाँ दें। ले जी दोस्तों, ये इसकी टेल है, ये पंजे हैं इसके। क्या बात है, देखें दोस्तों पंजे अंटीक। अच्छा नदीम भाई, ये पंजे जो उनसे आ रहे हैं, ये कबूतर के जो मैं दिखा रहा हूँ, हाँ जी। ये इस तरह के पंजे अच्छे प्योरिटी में निशानी हाँ होती जी है। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि ज़्यादा जो जामनी पंजी है ना, वो अच्छे कबूतरों की निशानी है, लेकिन मेरे ख्याल में कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पंजे थोड़े कम भी लाल हों तो कुछ नहीं होता। सही, मतलब ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती। हाँ जी। ले जी दोस्तों, ये इसका पूरा व्यू है, माशाल्लाह। ले ये ले जी, ये उसकी बेटी है। सही, ये भाई है, वो बहन। ये बहन भाई हैं। ले जी दोस्तों, मज़ा लें फीमेल का। दोस्तों मज़ा लें पट्टी का, माशाल्लाह। ये तस्वीर, ये नदीम भाई तस्वीर पट्टी है। हाँ जी। लो जी दोस्तों, मज़ा लो पट्टी का, क्या बात है। भाईजान लोग बड़े कबूतर दिखाते हैं, ये देखें हम बच्चे दिखा रहे हैं आपको। लो जी दोस्तों, क्या बात है यार, मज़ा आ गया। पलकें देखें इसकी। ये सलमान भाई लोग दिखाते हैं बड़े कबूतर, हम आपको बच्चे दिखा रहे हैं। बच्चे देखें आप और फिर हिसाब लगाएं कि इन्होंने बड़े होकर क्या बनना है। क्या बात है, ये अभी पट्टी है बिल्कुल। ये देखें 7 पर की है। अच्छा, ये भी घर से ही आपने खुद जोड़ा लगाया हुआ है? हाँ जी। क्या बात है। अच्छा मुझे नदीम भाई एक चीज़ और बताएं, अक्सर लोग कहते हैं जोड़ा जब ऐसा लगाओ कि आगे के माँ बाप से भी अच्छे निकलें। हाँ जी। तो ये मतलब क्या चीज़ देख के जोड़ा लगाते हैं फिर? भाईजान वजूदों का फ़र्क होना चाहिए, नर मादी के, ठीक है ना, परों का फ़र्क होना चाहिए, ठीक है, तीली छोटी बड़ी होनी चाहिए। इंशाल्लाह ताला उसमें से वो निकलेंगे बच्चे जो माँ बाप से भी अच्छे होंगे। क्या बात है। अच्छा, आप जौन सा है सबसे पहले कौन सी चीज़ देखते हैं जोड़ा लगाने में कि यार ये जोड़ा बड़ा ही VIP लगेगा, कि तो 2-4 दिन देखते हैं कि फ़ौरन? भाईजान फ़ौरन आप ये चीज़ें हाथ में पकड़ेंगे, नर मादी का फ़र्क हो थोड़ा सा, उसी वक्त आपको पता चल जाएगा जोड़ा कौन सा अच्छा लगेगा। क्या बात है जी, क्या बात है। नहीं दोस्तों, ये बहन है इसकी? नहीं, ये लगा अलग है ये। हाँ जी। लें दोस्तों, मज़ा लें।
क्या इस तरह बात की, इस तरह के कबूतर, इस तरह की आंखें 2-2 3-3 साल बाद बनती हैं। हकीकत बता रहे हैं आप नदीम भाई, इसमें कोई शक नहीं है। ये अभी पट्ठियाँ हैं, मुझे दोनों पट्ठियाँ लग रही हैं, ये 6 पर की है, वो 7 पर की। नदीम भाई हमारे ना दोस्तों को जोड़ा लगाने का थोड़ा सा बताएं कि जो अथेंटिक पॉइंट हो कि यार ये चीज़ देख के जोड़ा लगाएं, इंशाल्लाह काम करेगा। हाँ, इंशाल्लाह ताला जी ये बताएंगे आपके दोस्तों को। आज ज़रा असल में आपको पता है गर्मी भी है, और इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो आप बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला जोड़ा लगाने का बताएंगे दोस्तों को। कुछ भी लोगों, इतनी कोई मुश्किल काम नहीं है जोड़ा लगाना, ये सिर्फ मिस गाइडनेस होती है, लोगों ने की हुई, फैलाई हुई है। जोड़ा लगाना बहुत बड़ा काम है, कोई काम नहीं है जोड़ा लगाना। इंशाल्लाह ताला आपको जोड़ा लगाने का बताएंगे तरीका, आप खुद जोड़े लगाएंगे घर में। हाँ, ये हमारे जो नए व्यूवर्स हैं ना, देखें उन्हें आगे मुश्किल ना हो। हाँ जी, वो बेचारे कहीं कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कि हमें कुछ बता दें। फेसबुक पे देखा आप है भी मैंने। देखते होंगे, सोशल मीडिया का दौर है। उस्ताद जा रहे हैं, जोड़े लगा रहे हैं। जोड़ा लगाना दोस्तों कोई काम नहीं है, आप थोड़ी सी अपनी अकल इस्तेमाल करें और थोड़ा सा आपको पता हो तो आप जोड़ा लगा सकते हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्या बात है। ये भी उन्हीं में से ही ये है। भी तस्वीर। क्या बात है जी माशाल्लाह। लें दोस्तों, ये छट्टों वाली फीमेल नदीम भाई छट्टों वाली है। हाँ जी, क्या बात है यार, जब उठेगी शाम को बैठेगी, ऐसी इसमें गुण है। अच्छा नदीम भाई, ये भी घर की है मादी जो नहीं नहीं, ये मियाँ इफ्तिखार साहब हैं, उनके एक शागिर्द हैं कसूर में, ये मैंने उनसे ली थी। मियाँ इफ्तिखार साहब? हाँ जी, मियाँ नज़ीर साहब के भाई हैं मियाँ इफ्तिखार साहब, उनके शागिर्द से मैंने ये ली थी। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है यार माशाल्लाह। इनके रिजल्ट क्या हैं अब आप भजन इनके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। ये आपने हाथ में पकड़ी हुई है, आपसे बेहतर कौन बता सकता है। ये बहुत परवाज़ों के बादशाह हैं माशाल्लाह। नहीं जी दोस्तों, ये पर है इसका, अभी ये ना क्रीच में पड़ी है, झाड़ रही है पर। ये इसकी टेल है, ये इसका पूरा व्यू है। क्या बात है ये माशाल्लाह। ये लोग छट्टों वाली समझेंगे, लेकिन ये इमामदीन। ये इमामदीन है। हाँ जी, ये फीमेल है ये भी? हाँ जी, फीमेल है जी। क्या बात है जी माशाल्लाह। लें जी दोस्तों, मज़ा लें फीमेल का। पूरा ज़रा क्लोज करके आपको शो करवाता हूँ इसका। लो जी दोस्तों, ये इसका आई क्लोजअप है। नदीम भाई, ये भी जोड़ा आपने ही लगाया हुआ? हाँ जी जनाब। क्या बात है। ये पर हैं इसके, ये लें दोस्तों, क्या बात है। ये टेल है इसकी। ये दोस्तों इसका व्यू है पूरा, बड़ी तिखी फीमेल है। ये देखें जी, अब ये इस फीमेल का बेटा है, 7 पर का है अभी आप ये देखें। हाँ, इसी फीमेल का बेटा है, 7 पर का है। ये देखें आप इसको। लें जी दोस्तों, ये इसी फीमेल का बेटा है। कोई हम आपको दस्ता साफ कबूतर नहीं दिखाएंगे, बच्चे देखें आप। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये पट्ठा है, अभी दिखाता हूँ पर इसके। ले जी, ये 7 पर का है, बड़े कमाल पर लगे हुए हैं इसको। ये बाहर के देखिए। नदीम भाई से ना अगले संडे को ना हमारा टाइम फिक्स है दोस्तों, पूरा मतलब के ना गुफ्तगू होगी, क्योंकि अभी ये ना थोड़ी जल्दी भी है, ऊपर से गर्मी, सुबह मौसम ठीक था तो मैंने कहा चलो अच्छी वीडियो बन जाएगी, क्योंकि टाइम रात का ही था इनका मेरे साथ ना, तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ना अब मुख्तसर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आए। ठीक है ना। ये अभी ले जी 7 दोस्त, पर का तस्वीर पट्ठा है 7 पर का माशाल्लाह। ये नदीम भाई से ना हमने जोड़ा लगाने का गुर सीखना, ठीक है ना। लें जी दोस्तों, बड़ा अक्लमंद है। ये अभी 7 पर का है, ये देखिए माशाल्लाह।
अच्छा नदीम भाई, अगर कोई दोस्त वगैरह कहे हमें कोई पट्ठी पट्ठा चाहिए, मिल जाएगा? भाईजान सेल करते हैं आप कि नहीं? मैं भाईजान डायरेक्ट कभी सेल नहीं करता, सही ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ अब आप हैं, 2-4 और लोग हैं, वो ही आते हैं, सही ठीक है। तो वो आपसे ही रब्ता कर लें, सही तो है। फिर उनको जो है ना वो दिखा देंगे जो सेल वाले होंगे। ठीक है, लें जी दोस्तों। ये देखें जी, ये भी तस्वीरों में से निकली हुई है। ये तस्वीरों में से स्लेटी भी निकलती हाँ हैं। जी, लें जी दोस्तों, क्या बात है यार। ये लें दोस्तों, इससे पक्की आँख कोई नहीं होती। ये देख लें, बड़ी पक्की आँख है, लाइट की मोहताज नहीं है कि रात को लाइट चलेगी तो घर बैठेगी। लें जी, इसका मैं पूरा आपको दिखाता हूँ व्यू। ये देखिए माशाल्लाह, ये पर है इसकी, ये इसकी टेल है। माशाल्लाह जी, क्या बात है। 7:10 पे ये बैठी हुई है। 7 बज के इधर ही नहीं या उधर शहर में। शादबाग? हाँ जी। लें जी दोस्तों, 7 बज के, मुझे उम्र भी इसकी काफ़ी लग रही है। लें जी, मज़ा लें फीमेल का। ये किन में से है नदीम भाई? जनाब क्रास है, ये क्रास है? ये डब वाले और टेडी क्रास है। डब वाले मियाँ साहब वाली क्रास है दोनों? नहीं, कबूतर मैरों वाला, मादी मियाँ साहब वाली। कबूतर मैरों वाला टेडी और मादी मियाँ साहब वाली? मियाँ साहब वाली डब वाली। डब वाली। अच्छा, ये उधर शादबाग में 7:10 पे बैठी हुई है। 7-10 पे, मतलब लगातार ये बैठती थी इतने हाँ बजे? जी, हाँ जी, इसके पास मतलब पास ही उधर बैठती थी। बाजियों में भी उड़ी हाँ है जी, ना उधर? हाँ जी, ये उड़ी हुई कबूतरी है। ले जी दोस्तों, बड़ी यार तेज है माशाल्लाह। ले जी दोस्तों, ये देख लें, इसकी नोक देख लें, इसकी आंख देख लें, इसकी पलक देख लें। ये जी मैरों वाला टैडी और मियाँ साहब वाली डब वाली, ये क्रॉस फीमेल है। मैं असगर साहब की भी दिखा दें। ये मैं असगर साहब हाँ वाली? जी, ये मैं असगर साहब वाली, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ब्लड है, बहुत पुराना ब्लड है ये हमारे पास। इधर आपके पास? हाँ, इधर हमारे पास शहर में भी था ये, मेरे जिन मामू जो हैं उनके पास भी ये था, उनसे मुझे आया है। ये मैं असगर साहब वाला खून है। अच्छा, ये मैं असगर साहब वाला इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें वो मज वाला भी कहते हैं, ठीक है ना। इस तरह के कबूतर मिक्स हुए हैं, गोल्डन भी कहते हैं। मज वाला और गोल्डन भी? जी। यार बड़ी माशाल्लाह दोस्तों, कमाल फीमेल है ये माशाल्लाह, बड़ी यार। मुझे अभी यंग पट्टी लग रही है। ये दूसरे तीसरे धागे की है नदीम भाई? ये जनाब अभी कोई इतनी बड़ी नहीं, 1.5 साल की होगी। 1.5 साल की वही। ले जी दोस्तों, नदीम भाई के पास ना इधर ख़जाना पड़ा हुआ, मैं आपको बताऊं सही। बड़े अंटीक कबूतर पड़े हुए हैं, टाइम शॉर्टेज है थोड़ा, तो इंशाल्लाह अगले संडे को दोस्तों इनकी वीडियो बनाएंगे पूरी, मतलब मुकम्मल एक। मैंने कहा दिखा दें। बिल्कुल। ये रिजल्टेड टेडी हैं जी। ये को किन ब्रीड में से हैं? ये मैं असगर साहब वाले और मिस्त्रियों वाले कबूतर मिक्स हैं? मिक्स हैं। मैं असगर साहब वाले और मिस्त्रियों वाले? मिस्त्रियों वाले, और बहुत ही अच्छे कबूतर हैं जी ये। मैं अगर आपको ये कहूँ ना, सबसे ज़्यादा रिजल्टेड कबूतर मेरे पास यही हैं। ये वाले हैं? हाँ जी, वापसियाँ इनकी बहुत ज़बरदस्त हैं, शाम तक इनकी परवाज़ें। नदीम भाई एक बात, मेरे एक सवाल है मेरा छोटा सा। अक्सर दोस्त कहते हैं कि बताएं जी मैं असगर साहब वाले कहाँ उड़े हैं कबूतर? जी जी, ये मुझसे कई दोस्तों ने पूछा, लगे मेरे पास खुद घर हैं ये। जी जी भाईजान, मैं असगर साहब वाले कबूतर जो है ना, सबसे पहले तो आपको बताऊं, आपने क्या पूछ रहे हैं, मैं असगर साहब के कबूतर मैं असगर साहब की छत पे उड़े हुए हैं। ये जो उनसे है ना, दोस्त अक्सर कहते हैं बताएं जी। मैंने उन्हें कहा ये 1994-92 में चौधरी साहब से मुकाबले होते रहे हैं इन कबूतरों के। ये मैं असगर साहब वाहद बंदे हैं जो उन्होंने अब चौधरी साहब को हराया, ठीक है ना। चौधरी साहब के कबूतर लेजेंड है, ये भी कबूतर भी लेजेंड है। लेकिन बात ये, आपके पास मैर वाला हो भी तो सही। आजकल हर दूसरा कबूतर डरबियाँ चली जाओ, मैर वाले मैर वाले मैर वाले, कहाँ पे मैर वाले कबूतर हैं? बड़ी दोस्तों तगड़ी फीमेल है माशाल्लाह।
लें जी दोस्तों, नदीम भाई ये कबूतर जोन सा है, ये कितनी देर से है आपके पास? ये कबूतर मेरे पास भी तकरीबन लगा लें, ये मेरे मामू ने मुझे लेके दिया था कहीं से। सही। इसको तकरीबन 5 कुछ साल हो गए। 5 साल आपके पास? जी। और उनके पास भी ब्रीड करता रहा ये? नहीं नहीं, हम उन्होंने कहीं से ख़रीद के दिया था मुझे। आपको लेके दिया था? हाँ जी। ठीक हो गया। ये कौन सी ब्रीड में से है? ये भी अब मैरों वालों कबूतरों में से। मैरों वाले खालस हाँ जी, कबूतरों में? खालस कबूतरों में से है। मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे रिजल्टेड कबूतर है ये। क्या बात है। अकलों में हर तरह में जिनको परखा हुआ। अब यहाँ से आप हिसाब लगा लेना, ये आप दिखा दें। अब मार्केट में जो मैरों वाले पड़े हुए हैं वो भी लोगों ने देखे हुए हैं, वो भी देख लें। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अक्सर ना मेरे जोन से है ना मैरों वाले कबूतर, लोग कहते हैं जी इस तरह। मैंने कहा बहस में तो कोई फ़ायदा नहीं होता। लें जी दोस्तों, ये पारा है इसका, लंजट कबूतर है ये। लो जी, एक भाई था, क्या नाम था उसका, मेरे जहन में से निकल गया। वो मुझे ना अपना नीचे कमेंट में फ़ोन में बड़ा तंग करता था, दसो जी मैरा वाले कितने उड्डे ने। लो जी भाईजान, आपको बता दिए सारे कबूतर हमारे पास हैं, सखी वाले भी हैं। हमें क्या ज़रूरत है, ना हमने आपको बेचने के लिए कहा है कि हाँ। कोई हमारा कबूतर बेच दें। ये कबूतर सबसे ज़्यादा रिजल्टेड है क्या बात है जी, मेरे पास। माशाल्लाह जी, क्या बात। और मैरों वाले किधर उड़े हैं, इसका सबसे बेहतरीन जवाब ये है कि जनाब वो मैर साहब की छत पे अपनी पे उड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे शाम तक की परवाज़ें दी हैं, लाहौर बिन किया हुआ है, और आपने क्या पूछना किधर से उड़े। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने उस भाई को काफ़ी गाइड किया, समझाया, लेकिन वो मर्ज़ी उसकी, क्या कर सकते हैं। नो दोस्तों, ये जी इसकी दुम है, ये पंजे हैं इसके। लो जी, ये जी महर असगर वाला कबूतर है, उस्ताद महर असगर साहब वाला। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नदीम भाई ये ये 10 नंबर है जी, चौधरी साहब वाली 10 नंबर, और मियाँ साहब वाले सलारों का क्रास है। अच्छा नदीम भाई, एक चीज़ बताएं आप, मतलब जो भी अच्छा कबूतर हो उसका शौक़ रखते हैं, ये एक मखसूस ब्रीड अक्सर होता है ना कि भाईजान हम अच्छे कबूतर का शौक़ रखते हैं। आपने देखा मेरे पास मियाँ साहब वाले भी हैं, महर साहब वाले भी हैं। जो कबूतर जिस्म पर कुंदे का अच्छा है, हमें उसका शौक़ है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये मियाँ साहब वाले सलारे और चौधरी साहब वाले 10 नंबर को क्रॉस करा के ये बने हुए ये हैं। पट्टी बनी है। हाँ जी। नहीं जी दोस्तों, जब भी उठेगी शाम को बैठेगी इंशाल्लाह, ये मेरे मालिक का फजल है। ये पट्टी जब भी उठेगी ना, अल्लाह के फजल से शाम को बैठेगी। अब नदीम भाई के पास ये कबूतर हैं, इनको बेहतर रिजल्ट पता है। और दोस्तों को भी मेरा मशवरा है, कबूतरों को अपने एक ही नस्ल में लगा के ख़राब ना करें। हाँ, ये चीज़ जो उनसे आना बिल्कुल ऐसे है। अच्छे कबूतर आपने बनाने, अब चौधरी साहब वाले कबूतरों को मियाँ साहब वालों में डालें, ठीक है ना, आपस में खून बदलें ताकि वो और जिस्म पर कुंदे के अच्छे से अच्छे बनें। नदीम भाई देखें, अक्सर ये होता है कि कबूतर कहते हैं नहीं वो ब्लड ख़राब हो जाएगा, मियाँ साहब वाला, वो चोई साहब वाला ब्लड ख़राब हो जाएगा, वो जो उनसे है ना आपस में लगा के फिर पर ख़राब, फिर दुम्बे ख़राब। मैंने एक नहीं, मैंने बेशुमार घरों में बेहतरीन कबूतर ख़राब हुए देखे हैं सिर्फ इसी वजह से। बिल्कुल ठीक हो गया, बेशुमार मतलब घरों में सही हो गया। अच्छा नदीम भाई, इसका मेल दिखाएं हमें दोस्तों। ये फ़ीमेल देखें आप, माशाल्लाह, इसकी नलियाँ देखें कैसी हैं, भाग गई अंदर। नदीम भाई ये मेल उस पट्टी के साथ लगा हुआ? हाँ जी, ये उस पट्टी के साथ लगा हुआ। ये भी महर असगर साहब वाला है? ये जनाब समझ लें इसमें 25% खून महर असगर साहब वाला है और 75% मियाँ साहब वाला है। क्या बात है, बड़ा आउटस्टैंडिंग मेल है दोस्तों। ये इसके पर है, ये भी एंडी बच्चे उड़ाता होगा। ये इसके टेल है। ले जी दोस्तों, ये इसका पूरा व्यू माशाल्लाह। लें जी दोस्तों, ये मेल का मज़ा लें, फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं। पट्ठा अभी 8 पर। अभी ये पट्ठा है, थोड़ा क्रीच में भी है, लो मज़ा है इसका माशाल्लाह।
अच्छा नदीम भाई, ये किन कबूतरों में से है? ये जनाब मियाँ साहब वाले और साधना क्रास है। मियाँ साहब वाले और साधना क्रास है। क्रॉस, मतलब है तो दोनों मियाँ साहब वाले, दोनों मियाँ साहब वाले ही हैं। जी मतलब दोनों ही मियाँ साहब वाली हैं, साधना भी मियाँ साहब वाली है? नहीं, हमारी जो साधना है वो किसी और ब्लड से ताल्लुक है। अच्छा, हाँ जी। सही होगा। मतलब वो कौन सा ब्लड है? वो जनाब शहर में एक बंदा था बिल्ला टैडी। बिल्ला टैडी। हाँ जी, वो उसके पास कबूतर थे, साधना जहाँ से हुए कबूतर वो लिए हुए। सही दोस्तों, बड़ा बहुत बड़ा पट्ठा है ये, अभी क्रीज में पड़ा हुआ है। ये धागा साफ होगा ना, है अभी ये देखें 8 पर का है जी। ये जब भी धागा साफ होगा ना, देखने वाला होगा अल्लाह के फजल से। मतलब अच्छा परिंदा जहाँ पड़ा होगा अच्छा ही होगा मेरे दोस्तों, ठीक है ना, तारीफ़ करनी चाहिए परिंदे की। लें जी दोस्तों, ये इसके पंजे हैं माशाल्लाह। ये नदीम भाई कौन से कबूतरों में से आई है? ये मिस्से और सलारे मिक्स हैं। मिस्त्रियों वाले जो मिस्र। नदीम भाई ये किन में से है फीमेल? ये जनाब साधना है। साधना, साधना में से निकला हुआ है। साधना में से। ये कौन सी ब्रीड में से है ये नदीम? मियाँ साहब वाले हैं जी। ये स्लेटी भी? हाँ जी। लें जी दोस्तों, ये मेल है फीमेल है? जनाब ये दोनों मेल हैं। दोनों मेल हैं? हाँ जी। लो जी दोस्तों, इसका आपको शो करवा के ना मेल का एंड करते हैं इंशाल्लाह। लें जी दोस्तों, ये मेल का शो करें। ये किन कबूतरों में से आने? ये साधना और मियाँ साहब वाले छठों वाले मिक्स हैं, क्रॉस हैं। क्रॉस है, साधना छठों वाले और? हाँ जी, साधना और छठों वाले। माशाल्लाह यार, बड़ा अंटीक मेल है, क्या बात है जी। पर दिखाइए इसका नदी। ये लें जी, ये भी अभी पट्ठा ही है ये? 9 पर का पट्ठा जी। क्या बात है जी। लें जी दोस्तों, 9 पर का पट्ठा है। इसकी टेल दिखाएं। लें जी दोस्तों, इससे खूबसूरत दुम नहीं होती, इससे खूबसूरत दुम नहीं होती, देख ले। पंजे दिखाएं इसके नदी। लें जी दोस्तों, ये पंजे हैं इसके। लें जी दोस्तों, इसकी चाल चलन देखें भाई। एक आधा सवाल का ना हमारे दोस्तों को जवाब दे दें कि अच्छे शौक के लिए मतलब किस तरह के परिंदे दोस्त जो है ना, अक्सर कहते हैं जी, दोस्त कहते हैं जी हमने ना पैसों के भी ख़रीदे, हमें गिफ्ट भी मिले, मतलब कि हमें कुछ यार रिज़ल्ट नहीं मिला सलमान भाई। जी। तो इसके बारे में कुछ गाइड करें न्यू जो शौकीन है उनको। भाईजान, अच्छे कबूतर सबसे पहले तो रखने के लिए आपके पास समझ होनी चाहिए। अगर समझ नहीं है तो पैसे बर्बाद ना करें। सही, ठीक है ना। आपने अच्छा कबूतर जाके खुद ख़रीदना है, किसी ने आपको कभी अच्छा निकाल के नहीं देना। या कोई बंदा कोई अच्छा मिल जाए जो आपको निकाल दे तो उसकी मेहरबानी है, आपको परख सीखनी पड़ेगी। सही, ठीक है ना। और ये आजकल के जो लोग हैं यही चाहते हैं कि इनको परख ना आए, ना आए ताकि ना ये इनको हम जो गन दें ये ले जाएं। अच्छा, हाँ, क्या यार ये। नहीं जी दोस्तों, ये देख लें, मतलब आप न्यू जनरेशन जितने हैं, न्यू जनरेशन ही होती है ना, कोई भी हो, मतलब शौकीन हो, पढ़ाई में हो, किसी भी, कोई ऑथेंटिक पॉइंट बताएं कि जिसको देख के परिंदे लें वो। भाईजान, कबूतरों के कभी एक तो मैं आपको बताऊं, रिंगों के पीछे ना पड़ें। रिंगों के पीछे ना पड़े? रिंगों के पीछे पड़ेंगे तो आप कबूतर अच्छे नहीं बना सकेंगे। सबसे पहले कबूतर का जिस्म पर देखें। ठीक है, ठीक है ना। पर अगर आपको नहीं पहचान, आपको इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में बताएंगे भी। और आपको नहीं पहचान तो आप अच्छे कबूतरों की वीडियो देखा करें, उनके परों को देखा करें। बिल्कुल उनके जिस तरह के उनके पर हों वो पर आप लाने की कोशिश करें। ठीक हो गया। ठीक है। और ये आजकल जो कलरों वाली कबूतरबाजी हो रही है, इस पे क्या कहते हैं आप? भाईजान, कबूतर बिल्कुल खूबसूरत होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको मानता हूँ। आपने हर वक्त कबूतर उड़ाना थोड़ी है, कबूतर तो उड़ाना है आपने महीने 2 महीने के लिए, बाकी तो आपने उसको देखना है। कबूतर में हमेशा खूबसूरती भी हो, उसका जिस्म भी अच्छा हो, उसका पर भी अच्छा हो। अच्छा, पर कौन सा ज़्यादा आप पसंद करते हैं? ये अक्सर लोग कहते हैं इस तरह का पर होना चाहिए। जी। तो ये आप कौन सा पसंद करते हैं? भाईजान, इनमें से आपको जो 9वां 10वां बराबर मिल जाए, बेशक आपको 9वां बड़ा
मिल जाए, बेशक आपको तीनों बराबर मिल जाए, ठीक है, लेकिन जो परों की जो तीली की चलाई है, मेन चीज़ वो है। ठीक है, आपको वो जो तीली है वो किस तरह चल रही, पर की शेप किस तरह जा रही है, उस शेप को खरीदना है आपने। बिल्कुल। ये 9वें 10वें पर को बड़े छोटे को छोड़ दे, छोड़ दें, हाँ। इसमें कुछ नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, जो आपको अच्छा शेप पर की मिले आप वो पर को लें। बिल्कुल ठीक हो। ये नेक्स्ट टाइम आप अब हमें दोस्तों को बताएंगे हाँ, तीली का, क्योंकि जल्दी है ज़रा दोस्तों। इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना। हाँ अब जी। नेक्स्ट संडे आपके हमारा टाइम फिक्स हो गया। हाँ जी इंशाल्लाह। आपने परों की तीली के बारे में दोस्तों को बताना। ठीक है जनाब। लें दोस्तों, अपने दोस्त अपने भाई सलमान सईद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।